दोस्तों, मैं हूँ खजान के हॉस्टल नंबर 7 में। ठीक है, मेरे साथ है मैं सिद्धार्थ नंदी सिद्धार्थ 4th नंदी। ईयर के कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं फ़िलहाल यूएसएमएलई की तैयारियाँ भी साथ में कर रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूएसएमएलई के स्टेप्स को प्रोसेस करना है। तो फर्स्टली हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फिर उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते ही फर्स्ट स्टेप जो होगा, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स लगेंगे। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें दैट इज़ बायोलॉजी। तो यूएसएमएलई में बायोलॉजी का वेटेज अराउंड 17% रहता है इन फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। तो फर्स्ट स्टेप में जब 17% का वेटेज अगर हमें कैरी आउट करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को छोड़ के भी हमें कुछ और बाहर से भी मटेरियल्स देखने होंगे। फॉर एग्जांपल एक आता है बुक BRS का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल मेडिसिन। वो बुक्स पर्टिकुलरली मैं प्रेफर करता हूँ अपने लिए। आप भी वैसे ही प्रेफर कर सकते हैं उनको अपने प्रिपरेशंस के लिए। सेकेंड चीज़ जो है दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स का मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा इसका बैकग्राउंड है। तो इटसेल्फ ही जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट सिर्फ हम लोग अगर लेक्चर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो उसके भी अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी हैबिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेलीग्राम प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से यूएसएमएलई के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इटसेल्फ। बहुत सारे और भी बुक्स है, फॉर एग्जांपल यूएसएमएलई प्रेप का जो फर्स्ट एड एक बुक आता है, फर्स्ट एड स्टेप 1, यू कैन टेक दैट। वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इटसेल्फ, और कैसे उसको कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बैठाना है अपने सोच के हिसाब से, वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ हिस्टोलॉजी एंड सेल जेनेटिक्स। हिस्टोलॉजी एंड सेल जेनेटिक्स जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, उसके कुछ लेक्चर नोट्स आते हैं पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट की, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ उसमें जो इटसेल्फ लेक्चर नोट्स है उनको प्रिंट आउट करके आप उसमें मार्क करके अपने हिसाब से उनको पढ़ भी सकते हैं। मेन थिंग जो है हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं, तो आप लेक्चर्स फॉर श्योर अटेंड करिए। ठीक है, एनी थिंग हैपन्स, प्रैक्टिकल क्लास इट्स गुड, इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन जो लेक्चर में पढ़ाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, तो लेक्चर मत मिस कीजिएगा बाई चांस भी। नेक्स्ट थिंग, अब आता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है दैट इज़ यूएसएमएलई ग्रुप के लिए, उसका अलग से नाम दिया गया है इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम ग्रुप। इस प्रोग्राम ग्रुप के अंदर हमें यूएसएमएलई क्वेश्चंस के पैटर्न के तौर पे, यूएसएमएलई स्टडी पैटर्न इटसेल्फ, यूएसए में कैसे पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, वो पूरा पैटर्न उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उस ग्रुप का स्पेशलिटी है कि उसके लिए एक एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में आपका 2 चीज़ें होंगी, एक रहेगा आपका मोटिवेशन लेटर और दूसरा रहेगा आपका इंटरव्यू। तो मोटिवेशन लेटर इज़ जनरली आप क्यों मोटिवेटेड हैं, आपको क्यों यूएसएमएलई करना है, आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, आपका गोल एज अ डॉक्टर क्या है, आप क्या कौन सा स्पेशलिटी डॉक्टर का चूज़ करना चाहते हैं आपके लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें वो आपको मेंशन करना है। तो मेजरली हिस्टोलॉजी का भी हमें पता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में वो पूरा इंक्लूडेड है। इसके अलावा बाहर से अगर करना हो तो BRS की बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। कैप्लन के लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्लन से आप प्रेफर कर सकते हो। इनके अलावा मेजरली उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिवर्सिटी का सिस्टम दैट इज़ अमेरिकन वे ऑफ स्टडिंग। तो 3rd और 4th ईयर में ये जो इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसमें आपका एंट्री मैंने आपको बता दिया कि एकदम आप जैसे इंटरव्यू दोगे पहले, फिर मॉक आपका ये रहेगा मोटिवेशन लेटर, इन सब के बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आप लोग का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा 13 से 15 स्टूडेंट्स का। तो उस ग्रुप में आप जब पढ़ोगे, आपका सिस्टमिक वाइज अप्रोच रहेगा, रादर दैन ट्रेडिशनली हम लोग जैसे इंडिया में भी हो, रशिया में भी हो, दोनों में सेम एक्चुअली पढ़ाया जाता है कि जैसे इंडिया और रशिया दोनों का सिस्टम ऑफ स्टडिंग मेडिसिन इज, ये लोग पर्टिकुलर स्टडी वाइज जाते हैं, जैसे पैथोलॉजी हो गया, एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ऐसे पढ़ाते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ऐसे ही पढ़ाते हैं। बट अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या होता है, दिस टीच इट इन अ डिफरेंट वे। उन लोगों का सिस्टमिक अप्रोच रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, फिर ब्लड हेमाटोलॉजी, इटसेल्फ ऐसे सिस्टमिक वाइज पढ़ाते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, जो लोग पर्टिकुलरली यूएसए के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, वो अगर यूएसए के ही पैटर्न में पढ़ेंगे तो उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुझे कैसे चीज़ को एनालाइज करना है। तो ये जो एनालिसिस है और रिलेशन बिटवीन दी सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ा कार्डियोलॉजी में, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने पैथोलॉजी में इटसेल्फ पढ़ लिया, फिर मैं फार्माकोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, एंटी एरिथमिक ड्रग्स उसके रिलेटेड नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो जो उन दोनों को रिलेट करना, कैसे एक पेशेंट आ रहा है मेरे पास, उस पेशेंट के तौर पे मैं कैसे सोचूंगा कि ये पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ये उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स है, ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स है, CBCs है, उसको कैसे एक पूरे सोच में बैठाना है, ये इटसेल्फ इस प्रोग्राम में बताया जाता है। सिर्फ एक पैथोलॉजी पढ़ा दिया या फिर उसका क्या पैथोजेनेसिस है वो नहीं, पूरे स्ट्रक्चर ऑफ पेशेंट केयर का फोकस करके जो स्ट्रक्चर है उसे पढ़ाया जाता है इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि उसमें इंडिविजुअली पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को फोकस करके कि पेशेंट सेंटर केयर को फोकस किया गया है। नॉट जस्ट दैट, आप इस 3rd ईयर में और 4th ईयर में यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में होता है पैथ एनाटमी, पैथ फिजियोलॉजी,
फार्माकोलॉजी और 2-4 हाइजीन के सब्जेक्ट जो पीएस इंडिया में जिसे पीएसएम कहते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, वैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे भी। तो इनको पढ़ने की जगह आप क्या पढ़ रहे हो, और माइक्रोबायोलॉजी भी थर्ड ईयर में आपको माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम होता है और हाइजीन का भी। तो इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए कैसे पढ़ाया जाता है कि पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस कैसे है, एपिडेमियोलॉजी वो कैसे कितने % ऑफ लाइक पॉपुलेशन में इफेक्ट कर रहा है वो, उसके साथ साथ आपका जो फार्माकोलॉजिकल बैकग्राउंड है कि कौन सी दवाई मुझे कब देनी है पेशेंट को, कितना देना है, ड्रग डोजेजेस, पेशेंट का मैनेजमेंट, पेशेंट आया है उसको इंट्यूबेट करने के क्या क्या इंडिकेशंस है, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है 1 by 1। एक डिजीज़ लिया, उसके बारे में बताया, उसकी इटियोलॉजी बताई, उसका एपिडेमोलॉजी बताया कि कितने लोगों में होता है, कैसे कैसे लोगों में होता है, कॉकेशियंस, एशियंस, ब्लैक किन में होता है ज़्यादातर, उसका रेशियो कितना है। फिर उसके बाद आता है उसका पैथोजेनेसिस का पूरा मैकेनिज्म कि कैसे वो डिजीज़ एक सेल में कैसे एंटर हुआ, कैसे उसका स्कारिंग हुआ टिश्यू का, सब कुछ। फिर उसके बाद मैं उसमें क्या दवाई दूंगा, उसको क्या ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है या फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, क्या है वो अलग से आपको समझाया नहीं जाता। वो पूरा एक कॉन्कोर्स में बताया जाता है कि इसमें ये सर्जरी करना चाहिए, इसमें ये मेडिसिन देना चाहिए। तो ये इटसेल्फ है। तो थर्ड ईयर में और 2 भी सब्जेक्ट्स में नाम लेना भूल गया था, जनरल सर्जरी और टॉपोग्राफिक एनाटॉमी, ये दोनों भी आपका पढ़ाया जाता है। बट इस प्रोग्राम में इटसेल्फ जब आप सिस्टम पढ़ रहे हो तो सिस्टम में ही पूरा इंक्लूड किया जाता है। उससे पहले हमारा जो फर्स्ट एक मॉड्यूल हुआ था दैट वाज फंडामेंटल ऑफ मेडिकल साइंसेस। फंडामेंटल ऑफ मेडिकल साइंसेस कुछ नहीं, आपका जो हर पैथोलॉजी का बुक ले लो, फार्माकोलॉजी का बुक ले लो, सर्जरी की बुक ले लो, फर्स्ट जो कुछ चैप्टर्स रहते हैं ना जिनमें रहते हैं एक्सप्लेनेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन। सर्जरी में जैसे होता था कि हम लोग का मेथड्स ऑफ सर्जरी क्या क्या होते हैं, कौन से इंसिजन्स होते हैं, फिर कौन से नाइव्स यूज़ करते हैं हम लोग, कौन से स्कैल्पेल्स यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डेटा में फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस में आपको वो बताया जाएगा। साथ ही साथ क्या क्या हमारे रिसेप्टर्स है, कौन से M3 रिसेप्टर्स जैसे हो गया, फिर G प्रोटीन रिसेप्टर्स हो गया, ये जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं इनमें कहाँ पे कौन से सेल में प्रेजेंट है, ड्रग्स के लिए यूज हो गया वो, फार्माकोलॉजी के लिए। फिर आपका हो गया पैथोजेनेसिस, आपका कौन सा सेल में कितना चेंजेस हो रहा है, क्या चेंजेस है, क्या डिफॉर्मेलिटीज़ है, एबनॉर्मेलिटीज़ है, डिफॉर्मिटीज़ है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। तो फंडामेंटल्स एक अलग से पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिस्टमिक अप्रोच दिया जाएगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट आप रेडी हो जाते हो USMLE के लिए। बट इन माय रिकमेंडेशन प्रोग्राम खत्म होने के एटलीस्ट 6 मंथ्स लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस रिवाइज करें। एक फुल 6 मंथ्स सिर्फ क्वेश्चंस कीजिए, बिकॉज उस वक्त एक टेक्निक हम लोग को सिखाया गया था फर्स्ट डे पे ही, दैट इज 21 डे प्रैक्टिस मेथड। कोई भी आप काम करते हैं 21 दिन के लिए, वो आपका हैबिट बन जाता है। फिर साथ ही साथ अगर आप कोई भी रिविजन कर रहे हैं तो फर्स्ट आप सोचिए आज है 10 तारीख, मैंने 10 तारीख को एक चैप्टर पढ़ा पैथोलॉजी का, वही चैप्टर मैं 3 दिन बाद फिर से पढ़ूंगा। उसको क्या करूँगा, शॉर्ट में पढ़ूंगा, थोड़ा सा उतना डेप्थ में नहीं पढ़ूंगा, शॉर्ट में पढ़ूंगा। फिर उसके 1 हफ्ते बाद 7 दिन का गैप लेके मैंने उसको फिर से पढ़ा। तो ये क्या होता है ना, डिस्टेंट मेथड के आप करते करते आपके दिमाग में बहुत पहले की भी पढ़ी हुई चीज़ें आपको रिटेन हो जाएगी। तो ये रिटेन करना इज इंपॉर्टेंट, रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज आर दी स्टेप्स आप USMLE के लिए प्रोसीड कैसे करोगे। मेजरली आपको पढ़ना है ऑफ कोर्स, साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्ट लेने हैं। एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखना है, ओके।